हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने केमिकल बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स जो थे वो क्लियर किए थे। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद में हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, है ना, विद एग्जाम्पल। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो दोनों ही वीडियोस आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो दोनों ही वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा केमिकल बॉन्ड जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, थोड़ी सी इसकी जनरल इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए यहां पर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा टॉपिक आपके लिए। ठीक है, देखिए जिस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था शेयरिंग के लिए तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था शेयरिंग में, तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, एक जो डोनर एटम होगा वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक्सेप्टर एटम को। ठीक है, एक्सेप्टर एटम वो होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, डोनर एटम वो होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो डोनर एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहता है, वो स्टेबल रहता है, बट जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, एक्सेप्टर जो रहेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। तो यहां पर कोई एक एटम ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ना, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ गेन करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी डेफिनेशन अब देख लेते हैं। क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे लिखा है इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर मींस लोन पेयर इज donated by one atom but shared by both the atoms so as to complete their octets. It is denoted by an arrow, है ना, एरो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा एटम गेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और इसको एक एरो के थ्रू शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है ना। अब ये एरो स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां पर होगा, ये बात भी आती है, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो स्टार्ट होगा डोनर एटम से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, वहां से ये एरो स्टार्ट होगा, और एंड कहां पर होगा, जहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वहां पर एंड होगा। स्टार्ट कहां से, डोनर एटम से, एंड कहां पर, एक्सेप्टर एटम के पास में, है ना। चलिए अब आगे लिखा है एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम एंड द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। डोनर एटम वो एटम होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक्सेप्टर कौन होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड नाइट्रोजन एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरोन एटम फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में जो नाइट्रोजन है, अमोनिया का नाइट्रोजन एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम इसका जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब तक आप इस चैनल पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, बस आपका काम फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है, पूरी तरीके से जो टॉपिक है वो क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका लुईस डॉट सिंबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए।
लुईस डॉट सिंबल इसका हमने बना दिया है नाइट्रोजन का। अब 3 हाइड्रोजन इससे अटैच है, तो एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये और तीसरा हाइड्रोजन ये। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से यहां पर शो कर रहा हूं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। अब देखिए यहां पर जो दूसरा मॉलिक्यूल है BF3, इसमें सेंट्रल एटम होगा बोरोन। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, फर्स्ट शेल में 2 और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां पर डॉट के रूप में शो कर रहा हूं, तो यह बन गया बोरोन का लुईस डॉट सिंबल। अब 3 फ्लोरीन इससे अटैच है, ठीक है, 3 फ्लोरीन अटैच है, तो एक फ्लोरीन ये, दूसरा फ्लोरीन ये और तीसरा फ्लोरीन ये, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब देखिए यहां का जो नाइट्रोजन है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, इसके पास में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। देखिए 1 2 3 है ना, 3 बॉन्ड है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 7 एंड 8। बोरोन के पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहां का जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को देगा, शेयर करेगा, है ना, बोरोन को देकर के शेयर करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहां पर जो ये वाली स्ट्रक्चर है वो सेम बना रहा हूं मैं, है ना, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है कुछ इस टाइप से, है ना, और यहां पर ये जो बोरोन है इससे 3 फ्लोरीन भी अटैच है कुछ इस तरह से, है ना। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, ये बोरोन के ऑक्टेट में भी काउंट होगा और नाइट्रोजन के ऑक्टेट में भी काउंट होगा। तो इस तरह से यहां पर बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बॉन्ड, ये जो एरो है, ये स्टार्ट कहां से होता है, डोनर एटम से, और एंड कहां पर होता है, एक्सेप्टर पे, ठीक है। तो डोनर से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां पर हो रहा है, एक्सेप्टर पर, ठीक है। बोरोन यहां पर एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन यहां पर डोनेट करता है। तो इस तरह से ये जो बोरोन है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस बोरोन का भी है और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस नाइट्रोजन का भी रहेगा। तो एक तरह से हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, है ना। एक टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और शेयरिंग होने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे।